वेलकम टू माय चैनल। आज हम देख रहे हैं कि जैसा कि हमारा हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल का पेपर 2023 वाला सिर्फ हम एनालिसिस कर रहे हैं और हमारा ये शॉर्ट वीडियो है। अगर आपको कोई क्वेश्चन देखना है तो आप वीडियो पॉज कर देख सकते हैं या आप अपनी ये पीडीएफ कहीं से डाउनलोड करके आप इसको देख सकते हैं। चलिए फटाफट बिना देरी के हम शुरू करते हैं। इसमें हमारा 8 क्वेश्चन है जो कि 2 सेक्शन में डिवाइड है। उसमें से हमें जो कि हमारे प्रश्न 1 से 5 तक है वो हमें अनिवार्य है करना। फिर उसके बाद हमें एक-एक सेलेक्ट करके जो भी प्रत्येक खंड में से वो करना है। फिर हम आते हैं हमारे सेक्शन ए पे, जो कि हमारा खंड ए है। ठीक है? उसमें पहला क्वेश्चन ही हमारा इसमें 150 शब्दों में हमें टिप्पणी लिखनी है। जैसे कि आरंभिक हिंदी के बारे में पहला क्वेश्चन है, फिर हिंदी भाषा का मानकीकरण है, द्विवेदी युग का योगदान इसमें, विज्ञान और तकनीकी भाषा के रूप में हिंदी का विकास। फिर हमारा पूछा गया देवनागरी के ऊपर इसकी वैज्ञानिकता लिपि की, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी के प्रमुख अंतर पूछे गए। उसके बाद क्वेश्चन 2 में हमारे साहित्य की भाषा के रूप में ब्रज के विकास में मध्यकालीन कृष्ण भक्त कवियों के योगदान पर प्रकाश डालिए। फिर ये पूछा गया, ठीक है। स्वाधीनता आंदोलन के बारे में, फ़ॉन्ट और लिपि के बारे में, और फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है 19वीं सदी में खड़ी बोली को लेकर है, ये क्वेश्चन है। फिर ये आपने देखा होगा पीवाईक्यू में पहले भी कुछ-कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो हमारे पीवाईक्यू करना हमें कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हमारे क्वेश्चन पेपर देखने से हमें पता चलता है। उसके बाद हमारा अपभ्रंश से रिलेटेड है, फिर देवनागरी लिपि की सुधार हेतु। उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है जो कि राजस्थानी वर्ग की प्रमुख बोलियों के बारे में है, ठीक है। संत साहित्य में प्रमुख खड़ी बोली के स्वरूप की चर्चा कीजिए। इसके बाद स्वाधीन भारत में हिंदी प्रयोग के नई आयाम पर प्रकाश डालिए। उसके बाद हमारा सेक्शन बी है। इसमें बात करें तो पाँचवा क्वेश्चन हमारा है वही 150 शब्दों में हमें लिखना है, इसमें टिप्पणी लिखनी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और पूर्व हिंदी साहित्य इतिहास का लेखन, ठीक है। हिंदी रासोकाव्य की प्रमुख विशेषता है। उसके बाद हमारा ये है हिंदी सूफी कवियों की लोकोन्मुक्त्या। फिर हमारा हिंदी के प्रमुख यात्रा वृत्तांत का वैशिष्ट्य। यात्रा वृत्तांत आपने पढ़ा ही होगा, अगर आपने हिंदी सब्जेक्ट पहले पढ़े होंगे तो काफ़ी लेखकों ने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। नहीं पढ़ा तो आप हमारे सिलेबस में जितना मेंशन किया गया है उसको आप लिख सकते हैं, और अच्छा होगा तो आप थोड़ा बहुत मोटा-मोटा आइडिया रखें, ताकि आपको लिखने में और ज़्यादा आसानी रहे कि और क्या-क्या अगर आप सर्च करके देखेंगे तो। फिर उसके बाद हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ऊपर ही है। उसके बाद हमारा छठा क्वेश्चन देखें तो आदिकालीन साहित्य के अध्ययन की प्रमुख समस्याएँ लिखिए। फिर हमारा बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र के वैशिष्ट्य को निर्धारित कीजिए, ये है। ठीक है? ये कौन से युग में है ये आपको पता ही होगा। फिर प्रेमचंद के उपन्यास का, फिर तुलसीदास की काव्य लोकमंगल की साधना, तो क्वेश्चन हमारा आता ही है, आप भले ही एग्ज़ाम दे रहे हो, पीजी का दिया हो या कोई भी। ठीक है? फिर निरालय की कविता, फिर ये हिंदी रंगमंच के विकास में, फिर जयशंकर प्रसाद के नाटक के बारे में, गणानंद की भाषा प्रवीण